हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल मिक्स क्लासेस पे। दोस्तों, ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का मैथमेटिक्स सेट का बैच चल रहा था, जिसमें ये आज का पहला नंबर ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही आसान है। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पे शेष 3/4 प्राप्त होता है? तो वो भिन्न आपको वो भिन्न आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें तो पता नहीं है कि वो भिन्न कौन सा है, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो 1/2 में से घटाने पे हम लोग क्या करते हैं, x में घटा देते हैं। मत मान लेते हैं कि वो भिन्न x है, लेट मान लेते हैं कि वो x है, तो हम क्या करते हैं, x में 1/2 घटा देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो 1/2 में घटाने पे, तो 1/2 में घटाइए आप, अब कितना शेष प्राप्त होता है, 3/4। बस ये पैटर्न सेट हो गया। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 2x 3/4, और ये एलसीएम लिए थे तो ये एलसीएम। अब देखिए ये उधर जाएगा तो फिर 4 कटेगा ही, तो ये हम डायरेक्ट काट देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, इसको आप इस तरफ लाइएगा तो गुना हो जाएगा 2 - 4x, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए इस -4x को उस तरफ ले चलाते हैं, 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 4x, और x का मान निकाला है तो x का मान निकालने के लिए 4 को इस तरफ से ले आइए, तो 2 में से 3 जाएगा तो ये आएगा -1, ये 4, x का मान आपका हो जाएगा -1/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बेहद ही आसान है। देखिए आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, फिर भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आप प्रैक्टिस करते रहिए इस पे। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं, अगर सॉल्व करने के लिए जानते हैं, तो इसका आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/40 आंसर हो जाएगा। बिना समय लिए हुए, बिना पेन उठाए हुए आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, हो कैसे रहा देखिए। तो दोस्तों, ये हो कैसे रहा, पहले इसे तोड़िए। तो इसे तोड़िएगा तो ये क्या है, मैं ये वो तोड़ के बता देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/2, ये भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 2 - 1 हो जाएगा। ये वापस इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है तो ये इंटू हो गया आपका। इसी तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 आएगा, और ये 3/4 आएगा, और इसी टाइप से ये चलेगा तो ये 39/40 हो गया। सभी आप देख रहे हैं कि गुना के रूप में है, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसी तरह से 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सारा कट गया, तो ये ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 40 बचा, तो 1/40 आंसर हो जाता है। यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। x - 1 x + 1 x + 2 x - 2। तो बताइए अगली विषम संख्या क्या होगा इसमें। तो दोस्तों, अगली विषम संख्या जो होगा x + 1 होगा। कैसे, देखिए यदि x बराबर 2 जो एक सम संख्या है, तो अगर हम x का मान x + 1 में पुट कर देते हैं तो ये 2 + 1 ये 3 आपका विषम संख्या बन जाता है। तो अगला आपका विषम संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन 1 में कंफ्यूजन हो रहा है कि x - 1, तो 2 - 1 भी तो एक विषम संख्या। तो दोस्तों, विषम संख्या काउंट होता है 3 से, और सम संख्या काउंट आपका 2 से हो रहा है। एक साबुन कारोबार में एक साबुन का बिजनेस है, जिसपे विपणन पर 10% खर्चा होता है। ठीक है, 10%। अब कर्मचारियों के वेतन पे आपका 65% खर्च हो रहा है, और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन का, देखिए ध्यान से देखिएगा, कुल वेतन की बात बोला गया, कितना है, 65,000 रुपया देता है,
तो उसका विपणन पे खर्च कितना है आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये वेतन पे कितना खर्च हो रहा है 65,000 और निकालना है आपका विपणन। तो विपणन पे खर्च कितना हो रहा है 10%। आप हमेशा बोलते हैं जो निकालना है वो गुना कर दीजिए 10%। विपणन के बारे में पूछा है तो दोस्तों ये 65,000 वेतन पे खर्चा हो रहा है और यहाँ पे वेतन में खर्च कितना हो रहा है 65%। यहाँ पे सॉरी 65,000 वेतन पे दे रहा है देता है और खर्चा हो रहा है वेतन पे 65%। तो जो वेतन की तुलना वेतन से कर देंगे तो ये 65 और जो निकालने बोलेगा उसको गुना कर देंगे। बस सॉल्व कर दीजिए 65 से 65 खत्म तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा 10,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कितना बार पूछा जा चुका है ये मैं थंबनेल में सेट कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को नीचे से बनाया जाता है तो नीचे से बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जैसे ये ऊपर वाला को आप छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को आप इस तरह से अगर आप झाप लीजिएगा तो ये आपका सिर्फ बचेगा 2 + 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भीम का जोड़ बन गया। तो भीम का जोड़ आप बनाने के लिए 3 आप नीचे एलसीएम लीजिएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 1। इसे ऐड करने पर ये हो जाएगा 7/3। तो ये आपका बन के आ गया 7/3। लेकिन अब क्या दिया हुआ है 4 + 1 7/3 हो गया। इसे पलट दीजिएगा तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका ये 3 बन जाएगा और ये आपका 7 बन जाएगा। अब इसे फिर वापस सॉल्व कीजिएगा। इसे वापस सॉल्व कीजिएगा तो ठीक इसी तरह से हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 चौक 28 ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 7। इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 31/7। ठीक है, अब तो दोस्तों ये 31/7 बन गया, ये पूरा आपका 31/7 बन गया। तो ठीक इसे आप पलटिएगा तो ये आपकी बार 7 ऊपर चला जाएगा और 31 आपका नीचे आ जाएगा। तो 31 आप नीचे लिख दीजिए, फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा उसी टाइप से। तो इसका आप एलसीएम निकालिएगा 31, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो 7 7 या 1 का ऐसा ये हो जाएगा 7। इसे ऐड कीजिएगा तो 7 7 14, 7 7 14 ये हो जाएगा 21 ये 22/31, यानी कि अब ये आपका निकल के आया 224/31। तो इसे भी आप पलटिएगा तो ये आपका लिखा जाएगा कितना 1 - 5 आपका ऊपर पहले से है तो 5 गुना 31 ऊपर चला जाएगा और 224 नीचे रह जाएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 224 माइनस ये हो जाएगा 5 5 दिया 15, 5 5 दिया 15 और ये 224। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के कितना आएगा, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 155 है तो 155 में 45 जोड़िएगा तो 200, ये यहाँ पे 24, यानी कि ये हो जाएगा 45 से 24 घटाने के बाद आपका आ जाता है ये 9 ये 6। आपका आंसर निकल आएगा 69/224 जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया, कुछ कागज पेन है, कुछ कागज पेन है, ये हम लिख लिए कागज जिसका कुछ पार्ट पेन है। आगे बोला है सभी पेंसिल, सभी जो पेंसिल है, सभी जो ये पेंसिल दिख रहा है वो पेन है, सभी पेंसिल पेन है। तो कथन निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ जो आपका पेन जो है वो पेंसिल है, ये सही हो जाता है। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा कुछ पेन पेंसिल है तो ये सही होता है। अगर सभी लिख देता सभी पेन पेंसिल है तो गलत हो जाता है, लेकिन कुछ लिखने पे सही हो जाता है। आगे बोला कुछ पेन कागज है,
कुछ जो पेन है, इसका कुछ पेन है जो ये कागज है, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी कथन एवं निष्कर्ष है, क्योंकि कथन एवं निष्कर्ष एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। देखिए क्या बोला गया, सारी मछलियां, सारी यानी कि सभी जो मछलियां हैं, ये आपका मछलियां हैं, जिसे हम फिश से डिनोट कर देते हैं। सारी मछलियां कछुआ है, तो ये हो गया आपका कछुआ। फिर बोल रहा कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो मगरमच्छ का जो डायग्राम हो जाएगा क्रोकोडाइल का, तो ये मगरमच्छ का डायग्राम अलग बन जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे बोला कोई भी मछली, ये आपका मछली है, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं, ये भी अलग है, दोनों का रिलेशन जो अलग बन रहा है, तो ये भी सही बोल रहा है।